एक 708वां पुनर्जन्म। मैं एक बगीचे में अपनी तलवार बड़े ध्यान से घुमा रहा था। बगीचा बहुत सुंदर था, हरी भरी घास से भरा हुआ, चारों ओर सुंदर फूल और पेड़ थे। हर दिन की तरह भोर के बाद मैंने अपनी तलवार को आज़ादी से घुमाया, कई तरह की तलवारबाजी दिखाते हुए सूरज की सुखद रोशनी को अपनी त्वचा पर पड़ते हुए महसूस किया। यह अभ्यास पूरे 2 घंटे तक चला और फिर आखिरकार मैंने रुक गया। शाबाश महाराज! मेरे रुकते ही नौकरानी के कपड़े पहने एक खूबसूरत लड़की आई और मुझे एक तौलिया दिया। मैंने उसे लिया और 2 घंटे के गहन अभ्यास के बाद अपने चेहरे पर जमा पसीना पोंछा। धन्यवाद डेज़ी, मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, जिससे वह थोड़ा शर्मा गई। यह मेरा कर्तव्य है महाराज, उसने शर्माते हुए कहा और अपना सिर नीचे कर लिया। मैंने पहले से ही कपड़े और साफ पानी तैयार कर रखा है ताकि महाराज नाश्ता करने के लिए उपयुक्त दिखें। मैं फिर मुस्कुराए और स्वीकृति में सिर हिलाया। फिर डेज़ी के होने की परवाह किए बिना मैंने अपने प्रशिक्षण के कपड़े उतार दिए और डेज़ी के लाए हुए कपड़े पहन लिए। डेज़ी शर्मा गई और आश्चर्य से रोते हुए पलट गई। ये देखकर मैं खुद को हंसने से नहीं रोक पाया। डेज़ी मेरी निजी सेविका है। वह मेरे साथ पली बड़ी और बचपन से ही मेरी सेविका की तरह मेरी हर ज़रूरत या लगभग हर ज़रूरत का ख्याल रखती आई है। कल तक हमारी उम्र एक ही थी, 17 साल, लेकिन मैं उससे एक हफ्ता बड़ा हूँ। डेज़ी की त्वचा गोरी और काली आंखें और हल्के भूरे बाल हैं। उसका चेहरा अंडाकार है, एक स्वादिष्ट सेब की तरह, और उसकी बड़ी आंखें उसे एक छोटे जानवर जैसा दिखाती हैं जिसे हमेशा सुरक्षा की ज़रूरत होती है। इसके अलावा क्योंकि उसकी लंबाई थोड़ी कम 1.6 मीटर है, वह अपनी उम्र से छोटी लगती है। हालांकि सच कहूँ तो उसकी लंबाई ही उसकी एकमात्र छोटी चीज़ है। मैंने हंसते हुए अपने कपड़े पहने और अपने नीले बालों को जल्दी से ठीक किया, लेकिन जब डेज़ी ने देखा कि मेरा काम हो गया है तो उसने मेरे कपड़े और बाल फिर से ठीक कर दिए। चलो चलें, मैंने कहा और डाइनिंग रूम की ओर चल दिया। डेज़ी मेरे पीछे पीछे आ रही थी। डाइनिंग रूम बगीचे से काफ़ी दूर था, इसलिए वहां पहुंचने में हमें लगभग 5 मिनट लगे। अंदर जाने से पहले डेज़ी ने मेरे कंधे पर थपथपाया और शर्मीली आवाज़ में पुकारा, महाराज, मैं आपको बताना भूल गई। जन्मदिन मुबारक हो। हाँ, आज मेरा 18वां जन्मदिन है। शुक्रिया। क्या आपने मेरे लिए कोई उपहार तैयार किया है? मैंने तैयार किया है, उसने शर्मिंदगी भरे भाव से कहा, लेकिन मैं तुम्हें आज रात दे दूंगी। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। मैं इसका इंतज़ार करूंगा। फिर उसके कुछ कहने से पहले ही मैंने उसे कसकर गले लगा लिया और उसके गाल पर चुंबन कर दिया। डेज़ी बहुत शर्मा गई, लेकिन उसने मेरे आलिंगन या चुंबन को अस्वीकार नहीं किया। फिर मैं मुड़ा और एक गहरी सांस ली। मेरे चेहरे पर तुरंत गंभीर भाव आ गए। डेज़ी भी स्थिति समझ गई और जल्दी से अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया। जब वह तैयार हुई तो मैंने दरवाज़ा खोला। इससे पहले कि मैं अंदर की स्थिति समझ पाता, एक बर्फ जैसी ठंडी आवाज़ गूंजी, आखिरकार आप आ ही गए! उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। माफ़ करना पापा, मैंने भावशून्य भाव से कहा और थोड़ा सिर झुका लिया। मैंने अभी अभी अपनी सुबह की ट्रेनिंग पूरी की है और तुरंत आ गया हूँ। मेरे पापा ने थोड़ी भौहें चढ़ाईं, लेकिन उन्होंने और कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उनके बगल में बैठी महिला नाराज़गी भरे लहजे में बोली, क्या तुम्हें पता नहीं कि नाश्ता ठीक 8 बजे शुरू होता है? तुम हमें इंतज़ार कराने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? मैंने भौहें चढ़ाईं और उसके बगल वाली खाली सीट की ओर देखा। लेकिन मैं यहाँ आखिरी नहीं हूँ। तुम, मेरे पापा के बगल में बैठी महिला गुस्से से गुर्राई, लेकिन इससे पहले कि वह आगे बोल पाती, मेरे पापा ने बीच में ही टोक दिया। बस, हम दोनों रुक गए। क्लॉस, अपनी सीट पर बैठो। और तुम, लिलिया, एक रानी के लिए एक बच्चे से बहस करना शोभा नहीं देता। क्या हमारे लिए सामान्य नाश्ता करना नामुमकिन है? उस महिला ने अनिच्छा से अपनी नज़रें हटा लीं, लेकिन मुझे एक बुरी नज़र से घूरने से पहले नहीं। मैंने मन ही मन कंधे उचकाए और बैठ गई। ये देखकर मेरे पिता ने थकावट से अपना सिर हिलाया और आह भरी। मुझे स्थिति को थोड़ा समझाने की इजाज़त दो। मेरा नाम क्लॉस क्विंटन है, आर्केडियन साम्राज्य का चौथा राजकुमार, और आज मैं 18 साल का हो गया। मेरे 2 बड़े सौतेले भाई, एक बड़ी बहन और एक छोटी सौतेली बहन हैं। मेरे पिता सम्राट ग्रैंड क्विंटन हैं और उनकी शादी मेरी सौतेली माँ लिलिया रिया से हुई है। जहाँ तक मेरी माँ की बात है तो मुझे जन्म देने के कुछ समय बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी। इस समय मेज़ के चारों ओर मेरे पिता, महारानी, मेरे पहले भाई एलन क्विंटन, मेरी तीसरी बहन दीना क्विंटन और मेरी छोटी बहन लीना क्विंटन बैठे हैं। मेरा दूसरा भाई ब्रान अभी यहाँ नहीं आया है। सबसे बड़े मानव साम्राज्य के चौथे राजकुमार होने के नाते मेरा दर्जा काफ़ी ऊंचा है, लेकिन सच कहूँ तो मेरे बारे में यही सबसे आश्चर्यजनक बात नहीं है। इसके बजाय कुछ और भी अविश्वसनीय है। मैं, क्लॉस क्विंटन, एक पुनर्जन्म लेने वाला व्यक्ति हूँ।